So this is chapter number 7, that is multimedia applications, sound and video editing. First of all we need to learn that what is multimedia. Multimedia means different types of medium, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी साउंड, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो वीडियोस, ऑडियोज, टेक्स्ट, ठीक है, ये सारे मल्टीमीडिया के अंडर आते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि साउंड और वीडियो, ऑडियो और वीडियो, ये दोनों चीज़ें ही एडिट करने के लिए हमें कौन से टूल्स चाहिए और क्या क्या चीज़ें इसमें, क्या क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो इसमें मैटर करते हैं। सबसे पहले आता है साउंड। तो साउंड है क्या? साउंड इज़ जनरली अ वेव दैट इज़ क्रिएटेड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोपेगेटेड थ्रू अ मीडियम। तो साउंड एक वेव है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है ये। सो साउंड कौन सी तरह की वेव है? साउंड जो है वो एक तरह से मैकेनिकल वेव है, ठीक है, और ये किस तरह से एक मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करके चैनल टू चैनल पहुंचती है। सो प्रोपेगेशन थ्रू अ मीडियम। तो व्हाट इज़ दैट मीडियम? दैट इज़ एयर। तो साउंड, जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ और साउंड जो है वो आपके कानों तक पहुँच रही है, तो दैट इज़ प्रोपेगेटेड थ्रू अ मीडियम एंड दैट मीडियम इज़ एयर। तो एयर पार्टिकल्स की जो डिस्प्लेसमेंट है, जब मैं बात कर रही हूँ एयर पार्टिकल जो डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी जगह से, सो इसी वजह से साउंड की बाकी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट होती हैं। दैट इज़ वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं साउंड की। नाउ दिस साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम। ये किसी भी मीडियम के थ्रू पास कर सकती है, लेकिन वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती, यानी कि वैक्यूम में साउंड पास नहीं होती है। सो देयर इज़ नो साउंड इन द आउटर स्पेस। तो वैसे ही प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं साउंड की? जो डिस्प्लेसमेंट से, जब साउंड एक मीडियम से, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, तो जो मीडियम में हलचल हो रही है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट हो रही हैं? तो फर्स्ट इज़ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड वेवलेंथ. So you can see the figure 7.1. Here you can see साउंड वेव जो है वो मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है जब वो अपने आप को रिपीट कर रही है। तो यू कैन सी हेयर फ्रॉम दिस डॉट टू दिस डॉट, दिस इज अ कंप्लीट वेवलेंथ. नाउ दिस वेव इज रिपीटिंग अगेन, द नेक्स्ट वेवलेंथ. सो एक वेव पूरा अपने आप को कब कंप्लीट कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ वेवलेंथ. That is length of one complete wave. So it is denoted by a Greek letter that is called lambda. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एम्पलीट्यूड. तो जब ये वेव मीडियम के थ्रू पास करती है, एयर से पास कर रही है या वाटर से या किसी दूसरे मीडियम के थ्रू पास कर रही है, तो जो पार्टिकल्स हैं एयर के या उस मीडियम के, वो टेम्परेरीली डिस्प्लेस होते हैं, अपनी जगह से हिल जाते हैं और उनकी ओरिजिनल जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल्स of the medium from their original position is called the amplitude. यानी कि वो पार्टिकल जब अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह पे पहुंच रहे हैं, तो जो उनका डिस्प्लेसमेंट है, जितना वो हिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. और वेव के केस में या साउंड के केस में हम उसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टाइम पीरियड. एक वेव को पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. सो द टाइम रिक्वायर्ड to produce one complete wave or one complete vibration is known as the time period, that is denoted by the letter T, और इसको हम seconds में measure करते हैं in the case of sound wave. Next property is frequency. Frequency and time are related to each other as frequency is equal to 1 upon time period. Means 1 second में कितनी waves produce हो रही हैं, that is called frequency. नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, क्योंकि टाइम को हम कैसे लेंगे, सेकेंड्स में. सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ द वेव. सो फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, नंबर ऑफ वेव्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूसिंग इन 1 सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी. एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, कितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल कर रही है 1 सेकेंड में, दैट इज वेलोसिटी. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूसिंग इन 1 सेकेंड एंड वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन द 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव. इट इज represented by letter V. So this is very important topic. What do you mean by sound and what are the properties of sound? Very important question from this chapter. So that's all about today's topic. Thank you.